आरती समिति के 25 वर्ष पूरे होने पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है, भव्य है, दिव्य है और प्रयागराज के गौरव गरिमा को बढ़ाने वाला है। मैं हरियर गंगा आरती समिति के सभी पदाधिकारियों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन के तीनों जिलों के अध्यक्ष, यहाँ के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के माननीय सांसद और विधायकगण, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह निरंतर गंगा मैया की कृपा से प्रयागराज का विकास भी होता रहेगा और यह आरती समिति का जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस आरती का हिस्सा बने, उसका हिस्सा भी बने। सैनिक और सैनिक के परिवारों को सम्मानित भी किया। देखिए, सैनिकों का सम्मान करना ये हमारे लिए गौरव की बात है और जो हमारे पूर्व सैनिक और अनेक क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न विभूतियाँ हैं, उनका सम्मान हरियर गंगा आरती समिति के द्वारा किया गया और वह सम्मान कराने का अवसर मेरे हाथों से किया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और सैनिकों के सम्मान में हिंदुस्तान सदा मैदान में रहता है। यहाँ सम्मान किया जा रहा है पर राहुल गांधी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी मानसिक तौर से इस समय बहुत बीमार अवस्था में हैं। जो सेना का सम्मान न करे, जो देश का सम्मान न करे, जो देश की सफलता पर गर्व न करे, जो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना के पक्ष में गुणगान करता फिरे, उसके बारे में गंगा मैया के तट से कुछ बोलना उचित नहीं है। मैं तो यही गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा, हम राजनीति लोकतांत्रिक तरीके से अलग अलग दल विचारधारा की करते हैं, लेकिन जब देश की बात आवे तो सब हम एकजुट हैं। इस प्रकार का संदेश हर समय जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सत्ता वियोग में यह सब भूल चुकी है और श्री राहुल गांधी जी तो सत्ता वियोग में एकदम इस समय क्या अनाप शनाप उल जलूल बोल रहे हैं, उनका इसका भान भी नहीं रहता है और उसका देश की सेनाओं पर, देश की जनता पर गलत असर पड़ता है। इस बात को उन्हें समझना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बाज आना चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस ये राजनीतिक विषय है। जब देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की संसद के कोई भी सदस्य अगर विदेश में जाते हैं, वो किसी भी दल के हों, तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कांग्रेस या भाजपा या सपा या किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अगर इस सबसे देश की पुरानी पार्टी को इतनी समझ नहीं है, तो मैं यही तो कहता हूं कि भगवान इन पार्टी को और इन पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे। ये प्रसन्नता की बात है कि प्रयागराज का विकास हुआ है, उसकी प्रशंसा हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा हुई है और प्रयागराज जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, वह चूँकि एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, आज यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश आए थे, मैं उनका स्वागत भी करता और उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उसका भी स्वागत करता।